Hello बच्चों, let's see this question. This question says, which of the following statement about productivity is true? So secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by decomposers. Decomposers नया organic matter बना रहे हैं, उसको हम secondary productivity बोलते हैं. क्या ये सही है या गलत है? So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is, ये हमारा क्या है? Productivity. प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि देयर इज सन, यहाँ पर क्या आ रही है? सोलर एनर्जी आ रही है. ये सोलर एनर्जी क्या करती है? प्राइमरी प्रोडक्शन करती है. प्राइमरी प्रोडक्शन तो क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या होता है? देयर इज अमाउंट ऑफ बायोमास. बायोमास बनता है, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया over a period of time by plants during photosynthesis. प्लांट जब अपना खाना बना रहे होते हैं तब जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है उसको प्राइमरी प्रोडक्शन में बोला जाता है. और इसके रेट को रेट ऑफ जो होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, जितना बायोमास बन रहा है या ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है उस बायोमास प्रोड्यूस, इसके रेट को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं. तो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो देयर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसमें क्या हो रहा होता है? अवेलेबल बायोमास for the consumption to heterotroph. मतलब जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. We have herbivores, we have decomposers. तो herbivores बेसिकली क्या है? They are consumers. जितना ये herbivores खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उनके लिए जो अवेलेबल बायोमास है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट में आता है. जितना ये कंज्यूम कर सकते हैं बायोमास को, उसके अवेलेबिलिटी को कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. उसके बाद क्या होता है? देयर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जो बनाते हैं रेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, उनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. कंज्यूमर्स में हमारे क्या आ गए? हर्बीवोर्स आ गए. और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? these are organisms. Decomposers क्या होते हैं? These are organisms that break down complex organic matter into complex organic matter in inorganic substances like CO2, water and nutrients. तो ये ऑर्गेनिजम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये नए ऑर्गेनिक मैटर नहीं बनाते. तो वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं. हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं. और स्टेटमेंट वाज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स. नहीं, डिकम्पोजर्स नहीं बनाते. डिकम्पोजर्स तो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को. यहाँ पे आना चाहिए कंज्यूमर्स. तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो आवर फाइनल आंसर इज फॉल्स. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.